हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख त्यौहार इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए डेफिनेटली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार 22 जून व 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आषाढ़ माह के रूप में। 22 जून से 23 जुलाई के मध्य का जो समय होता है उसको आषाढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो अपने देसी मास होते हैं, वो हिंदू महीने होते हैं, पखवाड़े होते हैं, वो कैसे चलते हैं। हिंदू महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है 15-15 दिन के होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है उसको बुधि बोलते हैं, ठीक है। और जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, उसको क्या बोलते हैं? उसको सुदी बोला जाता है। तो बुधि और सुदी दोनों आपको याद रखने हैं। कृष्ण पक्ष को बुधि बोला जाता है और शुक्ल पक्ष को सुदी बोला जाता है। चंद्रमा की 16 कलाओं के आधार पर दो पक्ष होते हैं, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब देसी माह देख लेते हैं हम एक बार, कैसे होते हैं देसी माह। सबसे पहले जो महीना आता है हमारा अंग्रेजी में, वो आता है जनवरी महीना। जनवरी महीना को जो हम बोलते हैं देसी में, उसको बोलते हैं हम पौष या फिर माघ, ठीक है, हाप आप बोलते हैं। इसके बाद अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है? अपन का जो देसी महीना स्टार्ट होता है वो होता है चैत्र से, चैत्र से, ठीक है। चैत्र में कौन कौन से महीने आते हैं? चैत्र में एक तो मार्च आता है और एक अप्रैल आता है, ठीक है। तो ये कैसे आपको देखना है, मार्च को फागुन भी बोला जाता है, आधे मार्च को तो फागुन बोलते हैं और आधे मार्च को चैत्र बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अप्रैल को, आधे अप्रैल को, फर्स्ट जो अप्रैल होता है 15 दिन, उसको चैत्र बोलते हैं, उसके बाद बैसाख बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देसी माह में चैत्र आता है, उसके बाद आता है बैसाख, ठीक है। बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, जिसको सावन भी बोलते हैं। श्रावण के बाद आता है अश्विन, श्रावण के बाद आता है भाद्रपद, और भाद्रपद के बाद आता है अश्विन, ठीक है। भाद्रपद के बाद आता है अश्विन, अश्विन के बाद आता है कार्तिक, और कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, ठीक है। मार्गशीर्ष के बाद आता है पौष, पौष के बाद आता है माघ, और माघ के बाद आता है फागुन, ठीक है। ऐसे आपको 12 महीने याद रखने हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ऐसे आपको याद रखना है। अब ये जो चैत्र माह है, चैत्र माह हमारा आता है मार्च में। जनवरी फरवरी के बाद जो मार्च महीना आता है इंग्लिश में, वो मार्च महीने को चैत्र कहते हैं। तो बैसाख क्या हो जाएगा? बैसाख हो जाएगा अप्रैल, ठीक है। ज्येष्ठ क्या हो जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, मई को ज्येष्ठ बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आषाढ़, आषाढ़ हो जाएगा जून। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? 22 जून से 23 जुलाई, तो जून और जुलाई के जो टाइम पीरियड है उसको आषाढ़ बोलेंगे, ठीक है। श्रावण हमारा क्या हो जाएगा? जुलाई, जुलाई और अगस्त का जो टाइम पीरियड है वो श्रावण आएगा आधा आधा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखने हैं ये, इससे ही आप त्योहारों को भी याद रख सकते हो। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो राजस्थान में ये बोला जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या है कहावत? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहावत है राजस्थान में जो प्रचलित है। इसका मतलब क्या है कि त्योहारों का आगमन होता है श्रावणी तीज से और अंत होता है गणगौर से। ये आपको याद रखना है। त्योहारों का जो आगमन होता है वो तीज से होता है और समापन गणगौर से होता है। तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण तीज से होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में बैसाख तीज भी थी, भाद्रपद तीज भी थी, ज्येष्ठ तीज भी थी, ये तीनों गलत हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है श्रावण तीज। श्रावण की जो तीज होती है उससे होता है, ठीक है। ये जो श्रावण की तीज है, इसको ही हम कौन सी तीज बोलते हैं? इसको ही हम छोटी तीज भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दो तीजें हैं, छोटी तीज और बड़ी तीज।
तो छोटी तीज को ही श्रावण तीज बोलते हैं, और जो बड़ी तीज है उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष की तृतीया को भाद्रपद में मनाई जाती है। ये भाद्रपद की जो तीज है उसको बड़ी तीज बोलते हैं, और छोटी तीज बोलते हैं श्रावण की तीज को। इसको हम आगे और देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? तो मैंने अभी आपको कहावत बताई, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर से अंत होता है, और श्रावणी तीज जिसको छोटी तीज भी बोलते हैं उससे प्रारंभ होता है त्योहारों का। ठीक है, श्रावण महीने को अगर पूछ ले आपसे कि अपने अंग्रेजी माह में श्रावण को क्या बोला जाएगा, तो अंग्रेजी माह में जो श्रावण को बोला जाएगा जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है वो अंग्रेजी माह में श्रावणी तीज वाला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो मैंने आपको दोनों बता दी थी। श्रावण तीज को तो हम बोलते हैं छोटी तीज, श्रावण तीज इसको तो बोलते हैं हम छोटी तीज, और बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। अब ये जो बड़ी तीज है इसको हम सतवा तीज भी बोलते हैं। कौन कौन से नाम हैं बड़ी तीज के वो एक बार देख लेते हैं। बड़ी तीज को सतवा तीज भी बोलते हैं। सतवा तीज के अलावा इसको सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। सातुड़ी तीज के अलावा इसको कजली तीज भी बोलते हैं, कजली तीज। ठीक है, कजली तीज कहाँ पर कहा जाता है? इसको बूंदी में कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं और चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर सातु का भोजन करती है। सातु का भोजन इस दिन किया जाता है। ठीक है, सातु का भोजन इस दिन किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सतवा तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज बड़ी तीज के ही अन्य नाम है, और कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये बड़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? तो बूढ़ी तीज या फिर बड़ी तीज एक ही नाम है, इसको ही सतवा तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन JEN डिग्री एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 2016 में, और महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजली तीज और छोटी तीज दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। बड़ी तीज को ही कजली तीज कहते हैं और ये भाद्रपद माह में आती है, और छोटी तीज जो कि श्रावण माह में आती है। जयपुर की तीज की सवारी छोटी तीज की ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? करेक्ट आंसर वही होगा सेम, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को कजली तीज या सातुड़ी तीज मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज, श्रावण की तीज को छोटी तीज कहते हैं, और ये भी आपको याद रखना है, श्रावण में भी शुक्ल की तृतीया को ही ये तीज मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी महिलाएं और लड़कियां श्रृंगार करती हैं। जनसाधारण में इसको हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो छोटी तीज है इसको हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, और हरियाली तीज की जो सवारी है वो जयपुर की फेमस है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, तो जयपुर और शेखावटी इन दो जगहों की तीज की सवारी फेमस है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी RAS एग्जाम में पूछा गया है 2007 में। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज श्रावण की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकलती है? करेक्ट आंसर है इसका श्रावण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तीज का त्यौहार मुख्य रूप से जयपुर और शेखावटी में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं।